27, 26, 27, 27 चर्चा किए थे ना। तो आज हम लोग 28 से चर्चा करेंगे। 28 जस्ट मैंने टच किया था लास्ट वीक मेरे ख्याल से। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार जो कर्तव्य है या कर्म है, कर्तव्य कर्म, इसको कहते हैं प्रेस्क्राइब ड्यूटी। तो अगर ये कोई अज्ञान में करते हैं, कौन बोल रहे कर्तव्य त्याग नहीं करना चाहिए, है ना। कर्म त्याग नहीं करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अभी दो प्रकार से कोई अपना कर्तव्य को पालन कर सकता है, एक अज्ञान में कर सकता है और कोई ज्ञान में कर सकता है। तो अभी दोनों में फर्क क्या है वो चर्चा हो रहा है। तो उसका शुरुआत हुआ है 27 से। इसके बारे में मैं मोबाइल में बोल रहा था आप लोगों को, और पहले भी पिछले वीक में हम लोग चर्चा किए थे। तो प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो अहंकार या मिथ्या अहंकार के कारण विमूढ़ा, मूढ़ा को इंग्लिश में बोलते फूल्स, कृष्ण कहते फूल्स एंड रास्कल्स। तो the spirit soul bewildered by the influence of the false ego thinks himself the doer of the activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature। हिंदी बुक चाहिए था। तो मिथ्या अहंकार के कारण जीवात्मा भ्रमित होकर अपने आप को सभी कर्मों के कर्ता मानते हैं। बोल के देना पड़ेगा। और हालांकि सभी कर्म तीन गुणों के द्वारा अनुष्ठान होता है। तो हम लोग पिछले वीक में चर्चा कर रहे थे कि प्रभुपाद जी बोलते हैं दो व्यक्ति जिसमें एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाले है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है। वे ये नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति के द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति ये नहीं जानता कि अंततोगत्ता वे कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान के लक्षण।
तो उसे ये ज्ञान नहीं है कि उसके स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति के द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है, अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावना से रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होनी चाहिए। तो अज्ञान में व्यक्ति सोचता है मैं सब कुछ के करता हूं, मेरे कारण मेरी इच्छा से सब कुछ हो रहा है और मैं ही सब कुछ के भोगता हूं। तो लेकिन असल में उनको पता नहीं है कि उनके शरीर और जो मन है वो प्रकृति के 3 गुण के द्वारा बनी हुई है, 3 गुण के द्वारा उसकी रचना हुई है और 3 गुण भगवान के अनुसार कार्य करता है, भगवान के अधीन है। इस प्रकार अगर भौतिक जगत में अगर कोई जीवात्मा कुछ अच्छे से करते भी है, उसका श्रेय भगवान को जाना चाहिए, या दूसरे शब्दों में अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में के लिए या अपने कर्तव्य का फल भगवान को अर्पण करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार हर कर्तव्य जो है, कर्म जो है, उसका फल भगवान को अर्पण करना चाहिए। उसके भोक्ता भगवान है, क्योंकि भगवान सभी इंद्रिय और मन, सूक्ष्म इंद्रिय, स्थूल इंद्रिय का सृष्टि किया है। तो और वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा परिचालित होता है, सृष्टि हुई है। तो जीव अगर भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए प्रयास करेगा और भगवान सब कुछ के भोक्ता, ये उनको अनुभव होगा और अपने आप को भगवान के एक सेवक मानेगा, समझ में आएगा, वो 3 गुण के परे चले जाएगा। समझ में आएगा? 3 गुण के अधीन भगवान, 3 गुण के अधीन 3 गुण की रचना इसलिए किया है कि जीवात्मा को भगवान से अलग होकर भोग करने की बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो भगवान वो इच्छा को पूरी करने के लिए जीवात्मा को एक मौका दिया है। लेकिन अभी ये इच्छा को पूर्ति वो अज्ञान में कर सकता है, ज्ञान में कर सकता है। समझ में आ रहा है? अज्ञान में वो अगर करेगा तो अपने आप को भोक्ता मानेगा, स्वतंत्र मानेगा, कर्ता मानेगा, और ज्ञान में अगर करेगा तो भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त करेगा और भगवान को क्रेडिट देगा। समझ में आ रहा है? इस प्रकार धीरे धीरे अपने कर्तव्य कर्म करते हुए आत्मा कृष्ण भावनामय हो सकता है, धीरे धीरे भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना में पहुंच सकता है। समझ में आ रहा है? अपनी इच्छा को पूर्ति करते हुए शास्त्र के अनुसार। समझ में आ रहा है? अभी 28 नंबर श्लोक, हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्मों के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वे कभी भी
वे कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्मों के भेद को भली भांति जानते हुए, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म में भेद को भली भांति जानते हुए परम सत्य को जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वे कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है। समझ में आ रहा है? तो परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वे जानता है कि वे भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वे अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है और जानता है जो सच्चित आनंद है, और उसे ये अनुभूति होती रहती है कि मैं इसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूं। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वो अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्य के प्रति स्वभावत अनासक्त हो जाता है, क्योंकि वे परिस्थिति यन्य तथा अस्थायी है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य बहुत क्लियर है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है। एक्सप्लेन करना है तो वही चीज रिपीट करो। तो प्रभुपाद के तात्पर्य आप लोगों ने पढ़ा है, अभी जो पढ़ने के लिए दिया था, किसने किसने पढ़ा है? इसके बाद भी इतने लोग हाथ उठा रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं पढ़ा आप लोगों ने? घर में भी नहीं पढ़ते, इधर पढ़ाते वो भी नहीं पढ़ते, एग्जाम के पहले भी नहीं पढ़ते, तो और कब पढ़ेंगे? इतना क्या कहते हैं, पुअर कंडीशन। शास्त्र का अध्ययन नहीं करोगे तो माया आपको पाठ पढ़ा देगी। समझ रहे हैं? शास्त्र का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण इधर कह रहे हैं कि एक भक्त को जो कृष्ण की आश्रय लिया है, उनको भली भांति पता है कि वो भगवान के नित्य शाश्वत अंश है, लेकिन भगवान को भूल जाने के कारण वो इस भौतिक जगत में देहात्म बुद्धि में या शरीर परिवर्तन के चक्र में या शरीर को अपना स्वरूप मानना, इस गलत फहमी में, या मैं शरीर हूं या मैं भोक्ता हूं, मैं इस इंद्रियों के स्वामी हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं मेरे जो धन कमाया हूं उस धन का भोक्ता हूं, सब कुछ मेरा है, और इस भौतिक जगत हमारे भोगों के लिए बनाया गया, इस गलत फहमी में फंस गया हूं, इस अज्ञान में फंस गया है। वही चीज हम लोग बचपन से पढ़ाया गया है, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। मैं सब कुछ के भोक्ता हूं। तो ये कृष्ण भावनामय भक्त कृष्ण के कृपा से, गुरु के कृपा से, सत्संग के प्रभाव से ये अनुभव करता है कि मैं कृष्ण के दास हूं, लेकिन इस भौतिक जगत में फंस गया हूं।
मेरे सभी इंद्रियों को, मेरे सभी चीजों को भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। समझ में आ रहा है? मेरे सभी जो इंद्रियां हैं, मन है, या मेरे पास जो भी वस्तु है, ये कृष्ण की प्रॉपर्टी है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत, ईशोपनिषद का पहले नंबर, अभी आएगा सैटरडे को, ईशोपनिषद चालू होगा, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस का फिलोसफी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो थोड़ा सा बुद्धिमान है कैच कर लेगा। ईशावास्यम इदम सर्वम, सर्वम सब कुछ ईशा ईश्वर का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, तो हमें क्या करना चाहिए? सब कुछ ईश्वर का है। तेने त्यक्तेन भुंजीता, उतना ही भोग करना चाहिए। मां गृद कस्सो सिद्धन, जितना मेरा कोटा है, जितनी मेरी कोटा है उतना हमें स्वीकार करना चाहिए। और हमें समझना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है, भगवान सब कुछ के भोक्ता हैं। और इसलिए हमारे पास जो भी चीज है, पैसा है, गाड़ी है, बारी है, पत्नी है, बच्चे हैं, डिग्री है, टैलेंट है, सब कुछ कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। तो इस प्रकार एक कृष्ण भावनामय भक्त इंद्रिय तृप्ति और भक्ति में फर्क समझ जाता है। इंद्रिय तृप्ति और भक्ति, सकाम कर्म और कृष्ण भावनामय कर्म में फर्क समझ लो। शायद एक कृष्ण भावनामय भक्त और एक भौतिकवादी व्यक्ति एक ही कार्य कर रहा है, नॉट विकर्मी। विकर्मी मतलब पाप कार्य कर रहे हैं, मांसाहार करना, नशा करना, अवैध संबंध रखना और जुआ खेलना। ये सकम कर्म में नहीं है, ये पाप कर्म है, अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज, सिनफुल एक्टिविटीज। ऑथोराइज्ड एक्टिविटीज जो है, प्रेस्क्राइब ड्यूटी जिसको कहते हैं, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। एक व्यक्ति को इस भौतिक जगत में रहने के कारण उस धर्म का पालन करना पड़ता है, भौतिक सधर्म, पहले भी रिपीट किया है। लेकिन उस भौतिक सधर्म कोई अज्ञान से करेगा या भोक्ता भाव से करेगा, सकाम कर्म के भाव से करेगा, तो वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में सेंस ग्रेटिफिकेशन है। समझ में आ रहा है? स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में वो सेंस ग्रेटिफिकेशन है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो वो इंद्रिय तृप्ति है। अगर मैं कृष्ण की संतुष्टि के लिए नहीं करता हूं, कोई अगर अच्छा गृहस्थ है लेकिन कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, कृष्ण की संतुष्टि नहीं कर रहे, तो भौतिक स्तर में बहुत अच्छा है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर में सेंस ग्रेटिफिकेशन है। आप अपना बिजनेस को अच्छे से डेवलप कर रहे हैं, आप अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, बट नॉट गिविंग एनी प्रायोरिटी टू योर भक्ति। बाहरी रूप से बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं, बहुत सिंसियर है, अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से पालन कर, लेकिन किस लिए कर रहा है? फॉर whom he is doing? किसके लिए कर रहा है? आपने इंद्रिय सुख के लिए। तो वो ये जो 27 नंबर श्लोक में काउंट हो जाएगा, प्रकृते क्रियमानानि गुणैः कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहम् इति मन्यते। लेकिन कृष्ण भावनामय भक्त तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणो कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते
इति मत्वा न सज्जते। ठीक है, ठीक स्पेलिंग किया। तो हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्मों के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, जब परम सत्य के पिक्चर क्लियर होगा, परम भोक्ता का पिक्चर क्लियर होगा, तब समझ में आएगा कि मैं इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं या सकाम कर्म कर रहा हूं ना कृष्ण भावना में हूं, है ना। जब परम पुरुषोत्तम भगवान अपने लाइफ में नहीं है, तब कौन मालिक हो गया? मैं। देखा, बकरी मैं करता है। तो कोई बुद्धू व्यक्ति को क्या बोला जाता है? गाधा और बकरी। क्यों? उसको बकरी मैं करता है, सब कुछ के भोक्ता मैं हूं। अहम मामेति। तो जनस्य मोह अहम मामेति, प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो इसलिए जब तक हम लोग कृष्ण भावनामय नहीं होते हैं, कृष्ण भावनामृत हमारे जीवन में, कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा हमारे जीवन के मूल लक्ष्य नहीं होता है, तब तक भौतिक जगत में, भौतिक स्थिति में आप कितना भी ब्यूटीफुल या अच्छे व्यक्ति क्यों ना कहलाए जाते हैं, या लोगों के सामने आप अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं, लेकिन हम लोग सब इंद्रिय तृप्ति के स्तर में ही रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कृष्ण भावनामय भक्त को पता है कि मैं इस भौतिक जगत में फंस चुका हूं और अपने आप को भोक्ता या शरीर मान रहा हूं। असल में कृष्ण सब भोक्ता है। मेरे शरीर, इंद्रियां और इस भौतिक जगत में सब कुछ भगवान के द्वारा या प्रकृति के द्वारा बनी हुई है, और कृष्ण सब कुछ के भोक्ता है। हमारे मन इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, और यही ज्ञान है। तो इस प्रकार परम सत्य को जानने वाला वे कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है। समझ में आ रहा है? इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है, तो अपने कर्तव्य को कृष्ण के लिए संपादन करता है और उस कर्मों के फलों के प्रति आसक्त नहीं होता है, या सभी कर्मों को कृष्ण की संतुष्टि के लिए डायरेक्ट कृष्ण सेवा करते हैं। एक है डायरेक्ट सर्विस और एक है इनडायरेक्ट ड्यूटीज, डाउटेलिंग द कर्म को कृष्ण की सेवा में, कर्म के फलों को, जैसे कर्म करते उसका फल है धन, और उसको कृष्ण की सेवा में लगाना। समझ में आ रहा है? ये हमने रसोई किया है, वो एक कर्म है, और उसको भगवान को भोग लगाना। समझ में आ रहा है? आपकी परिवार है, बच्चे है, ये है मैटेरियल ड्यूटीज, कर्तव्य। और जब परिवार के लोगों को कृष्ण भक्ति में लाते हैं, तो वो कृष्ण भावना में ट्रांसफर हो जाएगा। उसी प्रकार जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, यू हैव टू मेक श्योर, आपको ये क्या कहते हैं, करना पड़ेगा कि आपके जो शिक्षा है कृष्ण की सेवा में लग रहा है। आपकी जो डिग्री है, इस प्रकार आपके जीवन को उस दिशा में लेके जाना चाहिए कि आप कृष्ण के ओर आगे बढ़ेंगे। और इसलिए मैटेरियल ड्यूटी, और कोई बोल सकते हैं कि मैं
दिन रात अपना ड्यूटीज कर रहे हैं और बोल रहे हैं मैं सब कुछ कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। बाहर के लोग बोलते हैं क्या आपके कृपा से सब कुछ हो रहा है, कि गाना है ना? हा? क्या एक तरीके से सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है। बहुत अच्छा है, आपकी कृपा से सब हो रहा है, मेरा इंद्र तृप्ति हो रहा है, मेरा सारी इच्छा पूरी हो रहा है। भगवान आप सप्लाई करते रहो। तो कोई अगर बोलता है कि पूरे दिन भर वो मैटेरियल ड्यूटीज में एंगेज रहता है, सपोज पक्का ड्यूटीफुल करता है और वो भक्ति नहीं करता है और वो बोलता है मैं सब कुछ कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? पीछे वाले, क्या ये पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है? हाँ, जो भी कर रहे हैं कृष्ण के खुद के लिए कर रहे हैं, और क्यों पॉसिबल नहीं है? हाँ, ओके, क्योंकि वो अपने भौतिक सधर्म का पालन कर रहे हैं। आध्यात्मिक सधर्मा जो है, मैं कृष्ण के दास हूं, नित्य दास हूं, कृष्ण सब कुछ के भोगता है और उसके लिए हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान के डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस जो है शुद्ध भक्ति, और शुद्ध भक्ति के अलग अलग अंग हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, नवविधा भक्ति, उसका अनुष्ठान नहीं कर रहा है। तो फिर आप कैसे आप स्वीकार कर सकते हैं कि उसका भौतिक ड्यूटी वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं? अरे कृष्ण पिक्चर में है ही नहीं। कृष्ण होगा तो कृष्ण की भक्ति करेगा ना, कृष्ण के लिए समय निकालेगा ना। तो कृष्ण के लिए समय निकाल नहीं रहा है, इसका मतलब क्या? जितने भी कार्य कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। बाहर से बोल रहा है, दिखावट कर रहा है, लोगों के सामने बहुत धार्मिक प्रतीत कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो कृष्ण के लिए नहीं कर रहा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार हमारे जीवन को, लास्ट में पूछिएगा, हमारे जीवन को बनाए। विशेष करके सुबह का समय हम लोग कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस के लिए हम लोग सुरक्षित रखें। फिर बाकी समय आपके पास है पढ़ाई के लिए या फैमिली ड्यूटीज के लिए आप दे सकते हैं। अगर सुबह आप अपने आप को बहुत कृष्ण भावनामय रखेंगे, समझ में आ रहा है? तो इसलिए सकाम कर्म से कर्म योग आना पड़ेगा। और अगर आप भक्ति योग में हैं, नेचुरली आप कर्म योग का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कितना लाभ है? अगर आप भक्ति योग में हैं, स्वाभाविक रूप से सभी कर्मों को कृष्ण के लिए अनुष्ठान करेंगे, वही तो कर्म योग है। इधर प्रभुपाद बोलते भक्ति योग इज कर्म योग। बाहर में लोग क्या बोलते हैं? कर्म योग इज भक्ति योग। समझ में आ रहा? बाहर में लोग बोलते कर्म योग इज भक्ति योग, बट एक्चुअली भक्ति योग इज कर्म योग। क्योंकि जो भक्ति योग में है, स्वाभाविक रूप से सभी कर्मों को कृष्ण के लिए अनुष्ठान करेगा। तो इसलिए भक्ति योग डज नॉट मीन कर्म त्याग। यही थीम है, शुरू में बताया गया है। अगर आप ठीक से सुना है लेक्चर, अगर नहीं सुना है तो रिकॉर्डेड है, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। भक्ति योग कर्म त्याग नहीं है, वही कृष्ण अर्जुन को करने के लिए मना कर रहे हैं। कर्म मत त्याग करो, लेकिन तो देखिए अगला 3 श्लोक में वही कृष्ण कंक्लूड किया है। कंक्लूड,
के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण क्या लिखा है, अधम होते हैं। यद्यपि उनके एक कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, मतलब समझ में नहीं आया। किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। जो अज्ञानी है वे कृष्ण भावना के कार्य को समझ नहीं पाते हैं। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किए जाए और इंटेंट गोस। तो जहां पर हमारा इंटेंट रहता है, इंटेंशन रहता है, इच्छा रहता है, एनर्जी उधर ही जाता है। तो इसलिए बहुत सूक्ष्म स्तर पर रहता है सकाम कर्म की वासना। तो इसलिए जब तक हम लोग कृष्ण सब कुछ के भोक्ता और मैं कृष्ण की सेवक हूं, इसका केवल ज्ञान नहीं, इसका विज्ञान, इसका प्रैक्टिस हम लोग हमारे जीवन में नहीं करेंगे भक्ति योग के द्वारा। एक है साधना भक्ति, भक्ति के अंग, और हमारे जो कर्तव्य हैं वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए संपादन करना, कृष्ण की सेवा करना। कुछ जब करने के साथ साथ हमारे भौतिक ड्यूटीज को कृष्ण के लिए करने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी ये गृहस्थों के लिए, ब्रह्मचारी के लिए या स्टूडेंट के लिए अलग अलग है, अपने कर्तव्य के अनुसार। गृहस्थों के पास ज्यादा पोजीशन है, बस ब्रह्मचारी, सन्यासी व स्टूडेंट के लिए कम पोजीशन है। तो लेकिन प्रिंसिपल इज सेम, जो नीति है वो सेम है कि हमें कृष्ण के लिए करना चाहिए। कृष्ण सब कुछ के भोक्ता है, हम कृष्ण के दास हैं। ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए आसान है ये, क्योंकि उनके जीवन उसी प्रकार है। गृहस्थों के लिए थोड़ा कठिन है, गृहस्थों को सब कुछ कृष्ण से जोड़ना पड़ेगा या डाउटेल करना पड़ेगा, कृष्ण में समर्पण करना पड़ेगा फल को। तो तब क्या होगा, हम धीरे धीरे विगतो जरा, तो पिछले श्लोक में भूता युद्धस्व विगतो जरा, तब क्या होगा, हम लोग सामित्व भाव जो है या लाभ की आकांक्षा से रोहित होकर कृष्ण के लिए, जो कृष्ण को जो संतुष्ट करता है वो करेंगे, कृष्ण की सेवा के लिए जो अनुकूल है वो करेंगे, गुरु जिस पे संतुष्ट होते हैं, कृष्ण जैसे संतुष्ट होते हैं वो करेंगे। और कृष्ण संतुष्ट होगा तो नहीं करेंगे, कृष्ण नहीं चाहता है तो नहीं करेंगे। हम लोग ज्यादा मेहनत करके ज्यादा इनकम कर सकते हैं तो फिर भक्ति करने का समय नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें जितना जरूरी है उतना इनकम करेंगे और हमें भक्ति के लिए समय निकालेंगे। उसी प्रकार पढ़ाई कर रहा है कोई, उनका उद्देश्य कि टॉपर ही बनना है और उसके दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, एंड इज नॉट गिविंग एनी टाइम फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो अभी हमें देखना चाहिए कि हमें टॉपर बनेंगे, कृष्ण खुश होगा ना, ना हम लोग भक्ति करेंगे, पढ़ाई के लिए जितना हम लोग समय दे सकते हैं, भक्ति के साथ साथ उसमें कृष्ण ज्यादा संतुष्ट होंगे। तो अर्जुन को कृष्ण वही बोल रहे हैं, मुक्त होकर आप युद्ध करो। और ऐसे व्यक्ति जो श्रद्धा पूर्वक इस उपदेश का पालन करते हैं, कृष्ण कहते हैं पालन करते हैं, वे सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं।
कृष्ण भावना के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन ना हो पाए, किंतु क्योंकि मनुष्य इस नियमों में रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराश के विचार किए बिना निष्ठापूर्ण कार्य करता है, अतः वे विशुद्ध कृष्ण भावना को प्राप्त होता है। सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, भले ही वे इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए। तो अगर आप कृष्ण भावनामय रहेंगे, तो अगर कृष्ण के प्रति आपकी श्रद्धा है, कृष्ण के प्रति आपकी श्रद्धा है, तो आप इस आदेशों को बहुत हृदय से दृढ़ता के साथ आप पालन करेंगे। और इस प्रकार कृष्ण की संतुष्टि के लिए जितना संभव है आप अपना हृदय से प्रयास करेंगे। और इस प्रकार अगर आपके प्रयास में या प्रैक्टिकली उसमें कुछ गलतियां रह भी जाती हैं, लेकिन क्योंकि आप हृदय से कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, तो कृष्ण आपको धीरे धीरे आपको शुद्ध कर देंगे। इस प्रकार एक भक्त जो है सकाम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत में रहने के बाद भी मुक्त अवस्था में रहते हैं। इस प्रकार कमल के पत्र पे जल जो है मुक्त अवस्था में रहते हैं, वो स्पर्श नहीं करता। उसी प्रकार भक्त इस भौतिक जगत में रहते हुए कर्म करने के बाद भी कर्म बंधन में नहीं फंसता। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, गौर प्रेमानंदे। तो आप सबसे निवेदन है प्रभुपाद जी तात्पर्य आज से पढ़िए। अगले वीक में 4th सेक्शन चालू हो जाएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3rd चैप्टर का 4th सेक्शन चालू होगा, तो बहुत महत्वपूर्ण। आज कितना नंबर श्लोक तक चर्चा किए हम लोग? 38 और 5 श्लोक हैं। थोड़ा सा फास्ट कर सकता था मैं, तो आप लोगों को लग सकता है कि प्रभु हर क्लास में लेट आ रहे हैं और हम लोगों का क्लास का कोई वैल्यू नहीं, हम लोगों का टाइम का कुछ वैल्यू नहीं है, ऐसा लग सकता है। और इसलिए अटेंडेंस का थोड़ा अटेंडेंस खराब। कितने लोग आए कर गिनिए, कितना काउंट दिया था, कितने लोग आए। तो एक्चुअली रीजन ऐसा नहीं है, और ऐसा मेरे अंदर ऐसा भाव नहीं है कि आप लोगों का टाइम का वैल्यू नहीं है। 34 का काउंट था, कौन कौन नहीं आया मेरे को प्लीज। तो क्योंकि लास्ट लगभग 1.5-2 महीने से हम लोगों का सिचुएशन, मतलब हम लोगों का बहुत सारी सर्विसेज है। वॉइस में हम लोग का कुक नहीं था 1 महीना, तो हम सभी लोग कुकिंग कर रहे थे। और बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने, 3 कैंप हुआ लास्ट महीने में, खड़गपुर में हुआ, मायापुर में हुआ और हल्दिया में हुआ। 3 कैंप हुआ। उसके साथ साथ 3-4 महाराज लोग ने आया है हमारे वॉइस में। भक्ति दामोदर महाराज आए, फिर अनंग मोहन प्रभु आए, फिर लास्ट वीक में सुधामा प्रभु आए थे। तो बहुत सारे प्रोग्राम हम लोगों ने प्रीचिंग स्टॉप नहीं किया है। तो हमारे अंदर बहुत प्रेशर था, फिर भी हम लोगों ने प्रीचिंग स्टॉप नहीं किया है। फास्ट ईयर का पूरा प्रीचिंग चल रहा था। और उसके साथ साथ हम लोग प्रयास करें कि नया एक हम लोग का फैसिलिटी खोले टेक्नो इंडिया के पास। तो बहुत सारे डिवोटीज है जिनको हम लोग जो इधर ही बैठे हुए 2 डिवोटीज ना। तो इस प्रकार बहुत सारे सेवा का लोड है, जिसके कारण
मैं माफी मांगता हूँ कि मैं टाइम से नहीं आ पाया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों का समय का वैल्यू नहीं करता हूँ। और दूसरा चीज है कि अगर मैं नहीं लेट आया हूँ लेकिन मैंने गाइड किया हूँ हमारे क्लास कोऑर्डिनेटर या सीनियर डिवोटीज को कि आप लोग एंगेज रहेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने अभी आप लोग आए तो मैंने ऑनलाइन ज्वाइन करके मैंने गाइड किया था, ठीक है, बाई फोन भी मैं गाइड किया था, और आप लोग इधर जब कर सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं। तो अगर मैं लेट बाई चांस आ जाता हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दिस इशू एंड टाइम क्लास में टाइम पे आए। लेकिन अगर मैं लेट आ भी जाता हूँ, अगर आप टाइम पे आएंगे आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जारी रहेगा। लेकिन सपोज मैं लेट आया और आप भी लेट आया, ठीक है, आपके लिए तो एक ही दिन है और हम लोग हर दिन है। आपके लिए एक दिन है और उस एक दिन भी आप लेट आएंगे, सपोज मैं लेट आया लेकिन आप भी लेट आएंगे, आपका भक्ति में आप डाउन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? आप भक्ति में डाउन हो जाएंगे, वो 100%। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमें थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा, थोड़ा सा मैच्योर। आई विल नॉट बिकम लेट। और ऐसे नहीं कि प्रभु जी सोए हुए हैं, कोई काम नहीं है, लेट आ रहे हैं प्रभु जी, काम नहीं है लेट भी आते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग अच्छे से टाइम पे आइए, और मैं भी टाइम पे आऊँ, और टाइम पे पहुंचकर, क्योंकि आपके पास जितना समय है उतना समय आप दे सकते हैं, उतना भी नहीं देंगे तो क्या होगा, और पीछे जाएंगे। तो इसलिए आज हम लोगों ने 25 लोगों का, 33 लोगों का, मैंने 35 काउंट किया था और उसमें से आए 26। तो दैट इज नॉट गुड। तो हमारे लिस्ट में कम से कम 50 लोग हैं। अभी जो लोग इरेगुलर रहेंगे उनको हम लोग ग्रुप से हटा देंगे, ठीक है, और अटेंडेंस शीट भी निकाल देंगे। जो फॉलो अप सर्विस करते हैं स्ट्रॉन्ग फॉलो अप करिए, ठीक है, मैंने जो बोला 2 टाइम फॉलो अप करिए, एक क्लास के पहले और एक वीक के बीच में, गुड फॉलो अप करिए और टेक केयर ऑफ देयर स्पिरिचुअल लाइफ। और कुछ कंसर्न है मेरे को बताइए, ठीक है, उनका स्पिरिचुअल लाइफ का कुछ जरूरत है, नीड है। तो विशेष करके जो टूर हो रहा है, इस बार का जो टूर है, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द डिवोटीज, ठीक है, उनका स्पिरिचुअल लाइफ कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, साधना कैसे ठीक किया जा सकता है, मॉर्निंग चैंटिंग कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसके ऊपर टॉपिक रहेगा। कैसे हम लोग गुरु के आश्रय ले सकते हैं, दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, 16 माला जप कर सकते हैं, भक्ति में और आगे बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर सेपरेट क्लासेस रहेगा, एकदम फोकस स्पेसिफिक टॉपिक। उसके बाद एक अच्छे भक्तों का मूड कैसा होना चाहिए। तो अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रहे, तो नरसिंह चतुर्दशी के अवसर पे हम लोग प्रेयर्स ऑफ प्रहलाद महाराज, तो प्रेयर्स ऑफ प्रहलाद महाराज जो है ये टॉपिक लेंगे, 2 सेशन रहेगा इसके ऊपर, ठीक है, बहुत ही हार्ट टचिंग क्लासेस है, 2 क्लासेस रहेगा। एक्चुअली 2 क्लास में भी कवर, उसमें उसके लिए 10 क्लास चाहिए। और उसके बाद हम लोग जो जाएंगे काटवा जाएंगे, तो उधर आप सबके लिए उधर महाप्रभु के लीला बहुत जगह है। काटवा के 15 किलोमीटर के अंदर कम से कम 5 इंपॉर्टेंट जगह है, उसमें इसमें लिखा हुआ है जाजीग्राम, फिर श्रीखंड, काटवा महाप्रभु का संन्यास हुआ। श्रीखंड में बहुत सुंदर पास टाइम है, भगवान खुद वो कमलापति को लीला बोला था उधर, वो रघुनंदन के हाथ से खाए थे और उसके पिता आ गया था, क्या नाम है उसके पिता, रघुनंदन के पिता। बहुत स्पेशल जगह है। नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, प्रोमिनेंट आचार्य, उनके लीला स्थलिया है, डोंट मिस, क्योंकि इस सब जगह में हम लोग बार बार नहीं जाते।
तो इसलिए बहुत गंगा है उधर, गंगा स्नान होगा, बहुत आनंद होगा। तो एक दिन, पहला दिन हम लोग प्रभु के घर में, प्रभु सबको इनवाइट कर दीजिए। प्रभु विशेष करके अपने पत्नी के तिरोभाव के अवसर पर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनके घर में बुला रहे थे। तो अभी हम लोग, क्योंकि एक ही दिन में आ गया हुआ 29 तारीख को, अभी 29 तारीख को हम लोग बाहर जाएंगे तो उनके घर में प्रोग्राम नहीं होगा। और 29 तारीख को अगर केवल इधर प्रोग्राम करेंगे तो फिर बाहर के लिए कम समय हो जा रहा है, तो हम लोग दोनों को कंबाइन किया है। तो हम लोग जो ट्रेनिंग देना चाह रहे थे बाहर जाकर, तो हमने सोचा प्रभु के घर में प्रोग्राम भी होगा, ट्रेनिंग भी होगा। और फिर अगले 2 दिन हम लोग, अगले 2 दिन संडे और मंडे, और मंडे रात को हम लोग आ जाएंगे। 1 तारीख छुट्टी है, और मंडे को हम लोग, संडे और मंडे तो हम लोग अलग अलग दर्शन करेंगे, उधर की लीला भी सुनेंगे, और जो ट्रेनिंग सेशन है दीक्षा के लिए, साधना के लिए, फिर प्रहलाद महाराज के प्रेयर्स, वो उसके अंदर अंदर रहेगा। ठीक है, तो पहले दिन का ब्रेकफास्ट एंड लंच प्रभु स्पॉन्सर कर रहे हैं सभी भक्तों के लिए। ठीक है, और आज का प्रसाद जो है, आज का प्रसाद स्पॉन्सर किया है हमारे प्रियंका माता जी, उनके दादू नाना जी के तिरुभाव के अवसर पर। तो हम लोग उनके लिए, उनके नाना जी के आध्यात्मिक कल्याण और प्रियंका माता की फैमिली के लिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रसाद की जय। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग इस प्रोग्राम पे आइए और आपको बहुत शक्ति मिलेगा, आध्यात्मिक शक्ति मिलेगा। भक्ति में आप केयर फील करेंगे, और आपको आध्यात्मिक जीवन इस्कॉन एक परिवार के जैसा लगेगा, और आप बहुत लाइफ में बहुत क्लैरिटी मिलेगा। कैसे मैटेरियल लाइफ के साथ साथ भक्ति करूंगा, कैसे, कहां पर मेरा मिस्टेक है, कहां पर मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए, ये सारा चीज का क्लैरिटी। बहुत बार के लाइफ इतना फास्ट है, हम लोग भक्ति के बारे में सोचने का ही समय नहीं है ना। तो इसलिए क्या होता है, हमें सही जगह पर सही दवा देना नहीं हो पाता है। इसलिए क्या था, भक्ति में लड़खड़ाते रहते हैं, कर रहे भक्ति, लेकिन उस आनंद का आस्वादन नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ये जो कोर एस्पेक्ट है भक्ति का, उसका क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम लोग रखेंगे, तो उसको हम लोग इस प्रोग्राम में डाल दिया है। ठीक है, दुर्गा पूजा में हम लोग वो डाल नहीं सकते। ठीक है, और मायापुर में हम लोग मोटा मोटी देते हैं वो लोग, लेकिन उसमें भी हमारा पेरेंट्स लोग रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, तो उसमें कुछ बहुत सारा टॉपिक रखते हैं, वैरायटीज रहता है। इस बार का मायापुर ट्रिप तो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। इतने सारे स्पीकर थे, इतने सॉलिड टॉपिक दिया है। अभी उसको और कोर एस्पेक्ट इसमें डाल रहे हैं, और भी इनर प्रिंसिपल जो है, डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जो एग्जिस्टिंग डिवोटी है, एटलीस्ट 10 माला, 12 माला, 16 माला कर रहे हैं, या 16 माला बहुत दिन से कर रहे हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, आश्रय लेना चाहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। केवल हॉल भरना हम लोगों का गोल नहीं है, क्लासरूम भर दिया, इतने लोग हैं हमारे इस बैच में, इतने लोग हैं, वो हम लोग का लक्ष्य नहीं है। जो लोग आए हैं उनको और आगे बढ़ाते रहना, उनको सही जगह पर पहुंचाना, गुरु आश्रय, कृष्ण आश्रय, भक्ति, भगवत धाम जाना, ये लक्ष्य है। और वो मिस आउट हो गए तो हमारे पास इतने फॉलोअर्स है, हमारे व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल में इतने लोग हैं, ये सब करके क्या फायदा है। पूरी दुनिया इसके पीछे पागल है, वही सकम कर्म हो गए, है ना, समझ में आ रहा है। तो इसलिए मेरा निवेदन है, इसमें जरूर आइए। अगर आप भक्ति में और अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, फैमिली के साथ आइए। हम लोग पाटवा में बहुत अच्छा, हम लोग गेस्ट हाउस में रूम बुकिंग किया है, पास में इस्कॉन का सेंटर भी है, मट्टा सेंटर। कौन रजिस्ट्रेशन किया है, हाथ उठाइए, देखिए। अभी तक 3 लोगों ने किया है। देखिए, इतना हम लोगों की
करुण अवस्था है। सो प्लीज रजिस्टर, ठीक है। भौतिक जगत का गर्मी भक्ति के द्वारा ही जाएगा, नहीं तो गर्मी में आप एसी रूम में बैठ सकते हैं, घर में बैठे रह सकते हैं, लेकिन लाइफ का जो दुख है, दावानल है, संसार दावानल, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप सोचते गर्मी में एक टूर में जाऊंगा कष्ट होगा, करोड़ों जन्मों से कष्ट भोग रहे हैं हम लोग। ठंडी में भी गर्मी का अनुभव हो रहा है। संसार दावानल नीरलोका। तो इसलिए घर में बैठे रहना सोल्यूशन नहीं, कृष्ण के चरणों में आना सोल्यूशन। कौन कौन आना चाहते हैं, हाथ उठाइए। सभी को मैं लिंक भेज रहा हूं, आप तुरंत रजिस्टर करें। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कौन कौन नहीं आना चाह रहे, हाथ उठाइए। कौन कौन नहीं आना चाह रहे, हाथ उठाइए। कुछ लोग है दोनों में ही हाथ नहीं उठाया, बहुत चालू है। ठीक है, सी आई एम सीरियसली सेइंग, जो लोग नहीं आएंगे, ठीक है, अगर किसी का जेन्युइन प्रॉब्लम है अलग बात है, दे कैन टॉक टू मी, लेकिन किसी का, लेकिन कोई नहीं आ रहा है, then we are not also going to take care of you. I am personally trying to take care all of you, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, लेकिन अगर आप समय नहीं देंगे, then how we will take care? ऐसे आज डिवोटियां, एक ऑनलाइन डिवोटी है, ठीक है, साल में 3 कैंप, 3 में एक भी नहीं आया, और ये एक्सक्यूज, वो एक्सक्यूज, 10 एक्सक्यूज, हर समय कुछ ना कुछ एक्सक्यूज होता है, then why will take care of you? हमने कुछ दायित्व लिया है तो आई विल परफॉर्म, मैं मेरा दायित्व का पालन करूंगा। अगर तुम नहीं आएगा तो मैं क्यों दायित्व लूंगा, है ना। तुम नहीं आना चाहते, ठीक है, तो फिर दूसरे किसी के अंडर में रहो, है ना। वो पता नहीं हमें, अगर आपको मेरे को पसंद नहीं हो रहा है तो क्या दूसरे डिवोटी के अंडर में रहिए, बट आपका कर्तव्य का पालन करिए, है ना। फालतू नाम के वास्ते में रह के क्या फायदा है। 29 तारीख का प्रोग्राम ब्रेकफास्ट से चालू होगा प्रभु के घर में, ठीक है, ब्रेकफास्ट, और शाम को आप घर में वापस जा सकते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8 बजे ट्रेन है, ठीक है, हावड़ा से, संडे को 8 बजे हावड़ा से ट्रेन है। आप शाम को, आपको 4 से 5 बजे छोड़ दिया जाएगा, घर चले जाइए, फिर अगले दिन लगेज वगैरह लेके आ जाइए। अगर आपको रहने के लिए जगह चाहिए, पहले से आप उसकी उसी प्रकार रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया गया है, सैटरडे नाइट स्टे चाहिए तो आप रह सकते हैं उधर, रहने की व्यवस्था भी है, एक लॉज भरा किया प्रभु, बहुत बड़ा 300-400 लोगों का प्रोग्राम हो सकता है, ऐसा बड़ा हॉल है, ठीक है, टॉयलेट बाथरूम का फैसिलिटीज भी है। तो फिर अगले दिन हम लोग 8 बजे है, 8 बजे जा रहे हैं कटवा रहेंगे, और फिर उसके आसपास में सारा जगह घूमेंगे, ठीक है, गंगा स्नान होगा, महाप्रभु के संन्यास स्थान दर्शन होगा, बहुत सारी जगह है। फिर शाम को 1 तारीख को 3:30 बजे ट्रेन है, ठीक है, इधर हम लोग 7 बजे तक आ जाएंगे, ठीक है। मंडे इज अ हॉलीडे, मंडे इज मे डे, फास्ट में क्या कहते हैं, लेबर डे ना, क्या कहते हैं, श्रमिक दिवस। अगर कृष्ण के सर्वेंट नहीं बनोगे तो माया का श्रमिक बन जाओगे, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोग्राम मिस मत करिए, ठीक है। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए, आज ही रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि लास्ट अभी कितना दिन बचा है हम लोगों के पास, 10 दिन बचा है, 10 दिन।